नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोषराव भारद्वाज। मंत्र शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मंत्रोपचार द्वारा चिकित्सा के विषय में थोड़ा सा बता रहा हूं। वेदों में दिए हुए सूक्त, उनका पाठ करने से, ईश्वर की आराधना करने से, ओम का उच्चारण करने से मनोरोग, मानसिक बीमारियां, मैंने जब ओम के विषय में बताया था तो मैंने आपको बताया कि उसमें 10-11 ऐसी बीमारियां हैं जिनका निवारण आप ओम शब्द के उच्चारण से ही कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि भूतरज, तम दोष, इनका निवारण इससे होता है। ये यजुर्वेद में कहा गया है। स्वस्ति वाचन मंत्र तप से उन्माद, अपस्मा रोग की निवृत्ति होती है। विषम ज्वर, जिसको मलेरिया कहा जाता है, इसको दूर करने के लिए माता पार्वती भगवान शिव की पूजा औषधि का काम करती है। ये महर्षि यात्रे ने बताया है। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन बहुत अच्छी दवाई है, और डेंगू हो गया हो तो पपीते के पत्तों का रस निकाल लें, उसको पिए। पूजा पाठ जरूर करें। जन्मांतर कृत पापम व्याधि रूपेण वादते तच्छांति रोजधेरदार नैर्जप ओम सुरार्चने। अर्थात जन्मांतर में किए हुए पाप जीवों को रोग के रूप में प्रताड़ित करते हैं। उनका शमन औषधि, दान, जप, देवार्चन माने भजन कीर्तन और हवन से किया जाता है। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि उचित औषधि जरूर लें। दूसरा श्लोक है अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अर्थात अच्युत, अनंत और गोविंद नाम का उच्चारण सभी रोगों का नाश करता है। और ये कहा गया है चरक संहिता की टीका में आचार्य चक्रपाणि दत्त के द्वारा। अच्युत चामरत चैव जवे दोष कर्मणि। औषध को निश्चित प्रभावकारी और चमत्कारी बनाने हेतु उसके संचय और निर्माण काल में अच्युत, अनंत और गोविंद नाम का उच्चारण करें। ये बिल्कुल स्पष्ट है। मेरी एक परिचित डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक की। मैंने एक दिन उनको बताया था कि यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नियम से करती हैं, कम से कम 108 बार, 1008 बार, तो आप जब रोगी को दवाई देंगी तो दवाई निश्चित रूप से कार्य करेगी। चरक संहिता में जो कहा गया बता रहा हूं। स्तुवन नाम शास्त्रेण ज्वारान सर्वाणी वयोपहति। ज्वर चिकित्सा हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चरक संहिता में कहा गया है। आप देख लीजिए कितने बड़े लेखक हैं। लेखक नहीं है, वैद्य। दूसरा कथन है महर्षि सुश्रुत द्वारा, गहवाधा में नाम जप और अपस्मार में शिव पूजन करना चाहिए। कश्यप संहिता में कहा गया है शिशुओं को भूतावेश से बचाने हेतु विभिन्न प्रकार के जप करने चाहिए। अष्टांग हृदय में आचार्य
वाग्भट्ट कहते हैं भगवान शिव और गणेश जी की आराधना से कुष्ठ रोग दूर होता है, कर्मज व्याधियों का नाश होता है। जब चंद्रदेव को शाप लगा तो वो सोमनाथ गए, वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी और जप किया, जिससे उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। वैद्य वंगसेन कहते हैं जरा रोग और अकाल मृत्यु के निवारण के लिए हरम गौरीम प्रपूजयेत, इसका नाम संकीर्तन करें। युक्तो अतिसारी स्मरतु प्रत्यह गोविंद गोपाल गदाधरेति। अश्वमार अतिसार ग्रस्त रोगी को गोविंद गोपाल गदाधर का नाम स्मरण करना चाहिए। गदाधर माने बलराम जी महाराज। महर्षि अत्रेय कहते हैं महामारी का कारण वायु, जल, देश और काल की प्रवृत्ति विकृति है। इन चारों की विकृति को दूर करने के लिए सतकथा, देवार्चन, जपादिक सुतकर्य करने चाहिए। और भाई मैं नोएडा में रहता हूँ, यहाँ का पानी यकीन मानो इतना प्रदूषित है, इतना गंदा है, आपको घिन हो जाएगी। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ से वापस आया 4 साल पहले, यहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण था, मुझे कैंसर हो गया। 4 साल हो गए, अब तो खैर काफ़ी फर्क पड़ गया, ठीक हो रहा हूँ। तो रुद्यामल में कहा गया हिक्का रोग तथा छद्री, मूत्रकस्य तथा ज्वरम संकीर्तन, भगवान के नामों का स्मरण करने से सर्व रोगों का विनाश होता है। राधा सहस्त्र नाम के पाठ करने से हिचकी, वमन, मूत्र रोग, ज्वर, अतिसार और शूल का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है हृदयोगमाश्व पहीनोत्य चिरेण धीरा। गोपी गीत का पाठ हृदय संबंधी रोगों को दूर करता है। आगे है गरुड़ नाम के कीर्तन श्रवण से सर्पदंश, वृश्चिक दंश, ज्वर और शिरो रोग का शमन होता है। केशव पुंडिराक्ष मनीषन ही तथा जपेत नेत्र बाधासु घोरासु। ये मंत्र कहता है कि केशव और पुंडरीकाक्ष नामों का स्मरण नेत्र रोगों को ठीक करता है। वृहत विष्णु पुराण में कहा गया है सर्ग रोगो शमनम सर्वोत्रम नाशनम शांतिदम सर्वरिष्टाना हरेना मानुकीर्तनम। यानी संकीर्तन के अलौकिक प्रभाव से दैहिक, दैविक और भौतिक संताप नष्ट होते हैं, सुख, शांति, समृद्धि की अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ओम नमो भगवते सुदर्शन वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सकला भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पाठाय त्रिलोक लोकनिथाय ओम श्री महाविष्णु स्वरूपाय ओम श्री श्री ओम औषधा चक्र नारायण स्वाहा। वेद मंत्रों में देव शब्द के प्रयोग द्वारा देवताओं की सामूहिक स्तुति की गई है। रोग मुक्त शतायु जीवन की कामना के साथ उपरोक्त मंत्र में अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये मंत्र अथर्ववेद यजुर्वेद दोनों में मौजूद हैं और दोनों ही वेदों में तत्संबंधी मंत्र जो है वो पश्चिम शरद शतम इससे प्रारंभ होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।